सो हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग को आपका चैनल आर्ट्स क्लासेस में। तो आज हम क्लास 12 के होम साइंस का कुछ ऐसे प्रश्न देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में हूबहू यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी आप एग्जाम में जाइएगा तो आपको जो है यही क्वेश्चन आपको सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आज हम बताएंगे आपको एनसीईआरटी बुक का, जो है आपका एनसीईआरटी बुक होता है 12th क्लास का, उनका होम साइंस का जो है आपका चैप्टर नंबर 17। ठीक है, तो आपका जो है चैप्टर नंबर 17 का जो है ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर के साथ हम इस वीडियो में कवर कराएंगे। तो वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखें। ठीक है, आपका चैप्टर का नाम क्या हो सका, कपड़ों की देखरेख। आप कपड़ों की देखरेख कैसे करेंगे उनके बारे में जो है ये इस चैप्टर में जिक्र किया गया। ठीक है, तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करते हैं। आपको बताएंगे कि कपड़े की देखरेख जो है कैसे करेंगे, क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाता है। चलिए आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। नियमित धुलाई से वस्त्र बने रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 2 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन है, घर में कपड़े धोने से यानी निम्न में से किसकी बचत होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। यानी समय की भी बचत होती है, धन की और साबुन की, तीनों की जो है बचत होती है। चलिए आपका नेक्स्ट देख लेंगे, यानी कि तीसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कच्चे रंगों के कपड़े धोते समय पानी में क्या मिलाना जाता है, यानी क्या मिलाया जाता है, तो वो सिरका। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट देख लेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किन कपड़ों की इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो नायलॉन के कपड़े जो है इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए आपका नेक्स्ट देख लेंगे 5 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का धब्बा यानी खून का धब्बा किस वर्ग में आता है, तो वो प्राणिज यानी कि प्राणिज धब्बा में आता है। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट देख लेंगे 6 नंबर क्वेश्चन है, सूती कपड़ा धोने का पहला जो कदम है, ठीक है, कदम क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, भिंगोना। अगर सूती का कपड़ा धोएंगे तो सबसे पहला आपका कदम क्या है, भिंगोना होता है उससे। चलिए अपन नेक्स्ट देख लेंगे 7 नंबर क्वेश्चन है, दाग हटाने के लिए यानी विधि का प्रयोग किया जाता है, कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, यानी विरंजन विधि, अस्पांजिक विधि और क्या हो जाएगा, अवशोषण विधि, तीनों विधि आपको जो है प्रयोग करना पड़ेगा कपड़ा जो है यानी कि दाग हटाने के लिए। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर का, निम्न में से किस धब्बा को छुड़ाना सबसे कठिन होता है, यानी सबसे मुश्किल काम होता है उस धब्बा को छुड़ाना, तो वो अज्ञात धब्बा हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट देख लेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, अगला किस प्रकार के कपड़ों में स्टार्च की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऊनी वस्त्र में जो स्टार्च की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए आपका नेक्स्ट देख लेंगे 10 नंबर क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन है, किसमें यानी किसके संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र यानी कि नष्ट हो जाते हैं, तो वो क्षार के जो है संपर्क में आएंगे तो ऊनी वस्त्र जो है नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अपन नेक्स्ट देख लेंगे 11 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन कपड़े से खून यानी खून के धब्बे हटाने में मदद करता है, यानी कि कौन से जो है यानी कपड़े में जो खून के धब्बे हटाने में जो है मदद करता है, तो कौन सा पाउडर आप यूज़ करेंगे, तो ब्लीचिंग पाउडर अगर यूज़ करेंगे तो खून के धब्बे जो है हटाने में मदद करेगा। चलिए आपका नेक्स्ट देख लेंगे 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कपड़े के देखभाल और रख रखाव की कौन सी विधि में जो है पानी की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, धोना। ठीक है, चलिए अपन नेक्स्ट देख लेंगे 13 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन जो है प्राणिज धब्बा है, तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, दूध। ठीक है, चलिए अपन नेक्स्ट देख लेंगे 14 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ना कि ये फ्रेंच चौक भी होगा, न मैदा होगा, ना ये टेलकम पाउडर होगा। ठीक है, तीनों नहीं हो जाएगा आपका, तो जो है आपका इनमें से कोई नहीं आंसर लगाएंगे। चलिए आपका नेक्स्ट देख लेंगे 15 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम कपड़े से खून का धब्बा निम्न में से किससे छुड़ाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। ये क्वेश्चन आपको 2 बार रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा ऑप्शन चेंज, आपको जो क्वेश्चन का पूछने का तरीका चेंज था। ठीक है, चलिए अपन नेक्स्ट देख लेंगे 16 नंबर क्वेश्चन है, दाग धब्बे छुड़ाने के सिद्धांत हैं, तो वो इनमें से सभी होगा, यानी कपड़ों की जांच, धब्बे छुड़ाने वाले द्रव्य और द्रव्य का व्यवहार। ठीक है, कोशिश करेंगे आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव को जो है लिख कर याद करेंगे, क्योंकि आपको जो है एक तीर से यानी 3 निशाना लगेंगे, क्योंकि हम बताते हैं आपको कि अगर आप जो है ऑब्जेक्टिव को लिख कर याद करते हैं, यानी आप एक क्वेश्चन लिखें, मान लेते हैं क्वेश्चन 16 नंबर का लिखे, दाग धब्बे छुड़ाने के सिद्धांत हैं, और आप आंसर लिखें इनमें से सभी, यानी कपड़ों की जांच, धब्बों छुड़ाने वाले द्रव्य का व्यवहार, आप लिखेंगे तो देखिए आपको फ़ायदा क्या क्या। पहले तो आप 1 बार 2 बार 10 बार लिखेंगे तो ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा, उसको रटना नहीं पड़ेगा, लिखते लिखते याद हो जाएगा। दूसरी आपका क्या है, राइटिंग बैठेगा। आप अगर 10 बार लिखेंगे एक ही चीज़ को तो क्या होगा, आपका तरीका लिखने का जो है अलग हो जाएगा, लिखते लिखते आपका राइटिंग बैठेगा, जो कि आपके आर्ट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में जो आपका अच्छा रिजल्ट लाने के लिए अहम भूमिका निभाता है, तो वो राइटिंग हो गया आपका। तीसरा भूमिका आपका हो गया
हम जो है हर वीडियो में ये बात चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप जो है ऑब्जेक्टिव को लिख लिख कर 10 बार लिखेंगे, 20 बार लिखेंगे, तो लिखते लिखते आपको जो आदत सी बैठ जाएगी, ठीक है। आपका जो हाथ दर्द होता है लिखते लिखते वो नहीं होगा, आपका हैबिट हो जाएगा। तो अक्सर जो आर्ट्स में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना पड़ता है। आप होम साइंस में तो इनका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है लिखना ही पड़ता है। तो लिखने का जो आदत आपको बनाना आवश्यक है और राइटिंग बैठाना आपको आवश्यक है, और जो है लिखने का तरीका भी, यानी कि राइटिंग जो है तौर तरीका भी वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इनसे क्या होगा, आपको ऑब्जेक्टिव भी याद होगा, राइटिंग भी बैठेगा और आपको लिखने का हैबिट भी होगा। यानी एक तीर से तीन निशाना आपका लग रहा है। तो कोशिश करें कि आप जो है एक तीर से तीन निशाना ही लगाइए, ठीक है। ना कि जो आप बैठ के ऑब्जेक्टिव बुक लिए या तो वीडियो देख रहे हैं और रट रहे हैं। इससे रटने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप एग्ज़ाम हॉल जाने से पहले आप ऑब्जेक्टिव को भूल जाएंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं, ठीक है। ज़्यादा दिन तक ये ऑब्जेक्टिव याद रहता नहीं है। हाँ, बाद में आप जो रिवाइज करके जाएंगे तो हो सकता है याद रहे, फिर भी आप जो है थोड़ा होपलेस होकर भूल भी सकते हैं। लेकिन लिख कर याद कीजिए, आपको कभी भूलने के चांसेस बहुत ही कम रहेगा। चलिए आपका नेक्स्ट देख लेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सूखी धुलाई इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो रेशमी वस्त्र के लिए, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 18 नंबर का देख लेंगे, निम्न में से कौन जो है वानस्पतिक धब्बा नहीं है, तो वो रसदार सब्जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट देख लेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है, सूती वस्त्र को निम्न में से कौन से पानी में धोना चाहिए, तो वो ठंडा पानी में जो है सूती वस्त्र को धोना चाहिए। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 20 नंबर का, ऊनी कपड़ों में किनारों को कर दिया जाता है तो वो क्या कर दिया जाता है, पी को कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 21 नंबर का। 21 नंबर क्वेश्चन है, ऊनी वस्त्र को निम्न में से कौन से पानी में धोना चाहिए, तो वो गुनगुने पानी में, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला 22 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए, तो वो सूखी नीम की पत्तियां। अगर सूखी नीम की पत्तियां अगर कपड़ों पर रख देंगे तो कीड़े जो है उसमें लगेंगे जल्दी नहीं, क्योंकि दूर ही रहेंगे उससे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 23 नंबर का। 23 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन जो है नवजात के लिए वस्त्रों के खुलने का सर्वोत्तम विकल्प है, तो वो आगे से खुलना, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 24 नंबर का। 24 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन जो वस्त्रों की देखभाल है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। पिन का जो है सावधानी पूर्वक उपयोग, पहने हुए कपड़ों को अलग रखना, आयरन करना, तीनों इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 25 नंबर का। 25 नंबर क्वेश्चन है, साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका साइंस का भी क्वेश्चन है, होम साइंस का भी क्वेश्चन है। साबुन आप अगर बनाते हैं तो उनमें क्या क्या प्रयोग किया जाता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। यानी वसा भी, क्षार भी और बेसन भी, ये तीनों मिलाकर आपको साबुन की तैयारी करते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 26 नंबर का। 26 नंबर क्वेश्चन है, मांड किन कपड़ों में लगाया जाता है, तो वो सूती कपड़ों में जो है मांड का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 27 नंबर का। 27 नंबर क्वेश्चन है, कीमती वस्त्र को क्या करना चाहिए, ठीक है, तो यानी ड्राई क्लीन कराना चाहिए। अगर ज़्यादा महंगा कपड़ा आपके पास तो उसको ड्राई क्लीन कराना चाहिए, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 28 नंबर का। 28 नंबर क्वेश्चन है, साबुन का निर्माण मिश्रण से होता है, तो वसा तथा क्षार से, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट देख लेंगे 29 नंबर क्वेश्चन, गृह सज्जा के मुख्य साधन कौन से हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट देख लेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, चाय का धब्बा किस वर्ग में आता है, यानी चाय का धब्बा जो है वो किस वर्ग में आता है, तो वानस्पतिक धब्बे में आता है, ठीक है। याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा 2025 के एग्जाम में। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे 31 नंबर का, क्षार के संपर्क जो है संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऊनी वस्त्र अगर क्षार के संपर्क में आएगा तो वो नष्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। चलिए आपका देख लेंगे अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे चैप्टर नंबर 17 का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका है, वनस्पति को दाग धब्बों को किन माध्यमों द्वारा हटाया जाता है, तो अमोनिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपका जो है चैप्टर नंबर 17 में टोटल 32 सब्जेक्टिव था, और आशा करता हूं कि आप लोग जो है अच्छे तरीके से समझ गए होंगे ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। और जो है आप अगर नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, देखिए नेक्स्ट वीडियो आपको चैप्टर नंबर 18 का गृह विज्ञान और उसकी प्रयोगहर्ता, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग को देखने के लिए जो है आर्ट्स क्लासेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। यानी होम साइंस का अगर किसी विद्यार्थी को सब्जेक्टिव में भी प्रॉब्लम है तो भी वीडियो जो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप जो है वीडियो को देख लें। अगर किसी विद्यार्थी को और सब्जेक्टिव वीडियो चाहिए, ऑब्जेक्टिव वीडियो चाहिए, या किसी अदर सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, तो आप लोग जो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि उन्हीं का जो ऑब्जेक्टिव वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देंगे, क्योंकि जो होम साइंस लिए हैं उनको भी काफ़ी एग्जाम में हेल्प होगा, ठीक है। तो वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।